सहसा ईदगाह नजर आता है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है और नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से रोजेदार जो है पंक्तियों में खड़े हैं, जाजिम बिछा हुआ है, लोग रोज़ा रखने वाले जो हैं वो यहाँ पर अपनी नमाज अदा करने के लिए आए हैं। और वो पंक्ति कहाँ तक जा रही है वो नहीं दिख रही है, अनंत है। और इस तरीके से पता लगता है कि लोग किस तरीके से ईद के दिन नमाज अदा करके और फिर ईद का आनंद ले रहे हैं। उसकी खुशियाँ उनके चेहरों पर और दिलों में दिखाई दे रही है। तो इसलिए सहसा ईदगाह नजर आता है। घने वृक्ष है एक इमली का, उसके नीचे एक पक्का फर्श है, वहाँ पर जाजिम बिछा है जिस पर रोजेदार जो है वो उनकी पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, यानी वो पंक्ति अनंत है। पक्की जगत के नीचे तक वहाँ तक जाजिम भी नहीं है, फिर भी पंक्ति जो है ना जाने कहाँ तक चली जा रही है। नए आने वाले जो है वो उनके आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। जो नए रोजेदार आ रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, वो पंक्ति के पीछे लगते जा रहे हैं और कतार बढ़ती चली जा रही है। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, आगे जगह भी नहीं है, फिर भी ये सिलसिला चलता रहता है। अब यहाँ पर कोई धन या पद नहीं देखता कि किसके पास कितना धन है और वह पद से कितना बड़ा है। रोजेदार आते हैं, पंक्तियों में खड़े हैं और बारी बारी से अपनी नमाज को अदा कर रहे हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और फिर पिछली पंक्ति में खड़े हो गए हैं। इसी तरीके से एक के बाद एक आते हैं और नमाज अदा करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। वजू करते हैं, पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और फिर जैसे जैसे सबकी बारी आती है वो जाजिम पर जाते हैं और वहाँ पर नमाज अदा करते हुए दिखते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये जिसके द्वारा संचालित किया जा रहा है और इतनी सुघड़ तरीके से संचालित करना एक बहुत बढ़िया काम है, बहुत बड़ा काम है। एक सुंदर व्यवस्था है जहाँ लोग नियम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पंक्ति में लग रहे हैं, वजू कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं और ईद का आनंद ले रहे हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। जब नमाज अदा करते हैं लोग, रोजेदार जो हैं वो नमाज अदा करते हैं तो एक साथ उनके सर झुकते हैं अपने ईश्वर के आगे। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती हैं, प्रदीप यानी जलती हैं और एक साथ बुझ जा रही हैं। यही क्रम चलता है। और इस तरीके से जब लाखों लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं और सजदे में एक साथ सर झुका रहे हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े होते हैं, एक के साथ एक झुकते हैं और फिर घुटनों के बल बैठते हैं। तो ये प्रक्रिया एक साथ एक क्रम में एक लय में जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल रही हैं, एक साथ बुझ रही हैं और यही क्रम चलता है, जिसे देखकर आंखों को बड़ा ही आनंद मिलता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं समूह में लोग वहां पर एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं और उसकी ये प्रक्रिया जो है आंखों को लुभा रही है। जिसकी सामूहिक क्रियाएं यानी समूह में करने वाली क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती हैं। ऐसा नजारा है कि वो सभी को आनंद दे रही है, हृदय में श्रद्धा ला रही है और गर्व से सर ऊंचा कर रही है। मानव भ्रातृत्व यानी भाई भाई का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। मानो जैसे लगता है कि ये सभी भाई भाई होने का वादा निभाते हुए एक साथ ये क्रियाएं करते हुए दिख रहे हैं, एक लड़ी में पिरोए हुए दिख रहे हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में अब गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जितना ही बच्चे उत्साह में दिखते हैं, उन मिठाइयों की और खिलौनों की दुकान में भागते हुए दिखते हैं, उतना ही उत्साह उन ग्रामीणों के दिल में भी है जितना बच्चों के दिल में है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ,
कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। सभी ने देखे होंगे ऐसे झूले जिसपे हाथी या घोड़े बने होते हैं, उस पर बच्चों को बैठा दिया जाता है और वो गोल गोल घूमते हैं। उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है और बच्चे बात करें कि 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। उसके अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद इन बच्चों से अभी भी दूर खड़ा है। जहां महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठकर आनंद ले रहे हैं, हामिद जो उन्हीं की ही उम्र का है, लेकिन इतनी समझ है उसमें कि उसको अपने 3 पैसों को कब, कहाँ और किस तरीके से खर्च करना है। उसने ये सोच लिया है कि इस जरा से चक्कर खाने के लिए मैं अपने कोष का ये 3 पैसा खर्च नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू होती है हामिद की अपने उम्र से आगे चलते हुए समझदारी दिखाना। और ये किस वजह से हुई है? अभाव की वजह से। अगर उसके पास भी इतने पैसे होते कि वो इनका चक्कर लगा सकता था, झूला का आनंद ले सकता था, तो वो जरूर लेता, लेकिन अभाव ने उसको समझदार बना दिया है औरों के मुकाबले। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, यानी वो कहते हैं कि इतने सुंदर खिलौने हैं वो कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अभी वो बोल पड़ेंगे। अब बोला ही चाहते हैं, यानी अब जैसे लगता है कि वो बोल ही पड़ेंगे, इतने सुंदर खिलौने हैं। वो बच्चों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है, विद्वता यानी विद्वान, ज्ञानी। उसके मुख पर काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। इस तरीके से हामिद के साथियों ने तरह तरह के खिलौने लिए। उन तरह तरह के खिलौनों की जो वेशभूषा है, पोशाक है, जिस तरीके से वो खिलौने गढ़े गए हैं, ये उनकी पहचान बताई जा रही है कि उन्होंने ये खिलौने लिए हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इन बच्चों ने, जितनों ने भी अभी तक खिलौने लिए हैं, ये सब खिलौने 2 पैसे के हैं और सभी ने वो खिलौने ले लिए हैं। हामिद ने अभी तक नहीं लिया है क्योंकि उसके पास 3 पैसे। अगर वो 2 पैसे का एक खिलौना ले लेगा तो उसके पास 1 पैसा बचेगा। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वे क्या करेगा? किस काम के हैं ये? अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिखता है जहाँ पर हामिद अपनी समझदारी को और अपनी मैच्योरिटी को और बढ़ाता हुआ, परिपक्वता को और बढ़ाता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। कैसे? जहाँ बच्चे खिलौनों के आकर्षण में फंसकर अपने 2 पैसों को खर्च करके उन खिलौनों को लेते हैं और उनका आनंद लेते हैं, वहीं अभाव यानी पैसे की कमी से वो अपने आप को समझाने के लिए उस वास्तविकता से अपने आप को जांच करवाता है, अपने आप को उससे रूबरू करवाता है कि ये खिलौने आखिर हैं कितनी देर के। हाथ में लो, गिर जाएं, टूट जाएं और या फिर इनका रंग छूट जाए तो सारा मोह अभी ख़त्म हो जाए। अगर देखना ही है तो क्यों ना इनको दुकानों पर ही देखकर मोह जो है अपना आप आकर्षण जो है आप अपना यहीं पर देखकर और समाप्त कर ले और आनंद ले ले। तो इस तरीके से हामिद का ये सोचना कि खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के हैं आखिर? और हामिद अपने आप को ये बातें सोचकर मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है अपने आप को कि वो इन चीज़ों से परे कुछ अच्छा इन पैसों का प्रयोग करेगा आगे चलकर। खिलौना लेना उसके लिए ये
वाजिब नहीं लग रहा है 3 पैसों में अपने 2 पैसों को खर्च करना, यहाँ पर उसे सही नहीं लगता। और ये एक समझदारी का परिचय ही है कि एक छोटा बच्चा किसी भी चीज़ के नुकसान और फायदे को जानता है, समझता है, उसको अपने आप को समझाने की कोशिश कराता है और इस तरीके से वो वहाँ अपने मोह से आगे निकलता है, अपनी चाहत और इच्छाओं से आगे निकलता है। और इच्छाओं को अपनी कंट्रोल में रखने ही मैच्योरिटी का, अपनी परिपक्वता का, अपनी समझदारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है, जहां इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है। और ये है हामिद, जो छोटा है, बच्चा है, वो इतनी समझदारी दिखाता है यहाँ पर। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा साझ सवेरे। साझ सवेरे यानी सुबह शाम। महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। अब यहाँ पर बच्चे अपने अपने खिलौनों को लेकर जो बातें कर रहे हैं, ये उनकी उम्र के अनुसार बहुत ही वाजिब बातें हैं, क्योंकि बच्चे कल्पना में होते हैं अपनी इन उम्र में, लेकिन वास्तविकता क्या है उससे वो परिचित नहीं है। पर इसी उम्र में हामिद भी है, लेकिन वो वास्तविकता से बहुत ही परिचित है। वो कल्पना में नहीं जी रहा है और बच्चों से इतर थोड़ा समझदारी से वो दिख रहा है सोचते हुए। अब यहाँ पे बच्चे कैसे कह रहे हैं कि उनके खिलौने उनके घर का पहरा देंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, कल्पना में जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उसका। लेकिन हामिद उनकी जगह पर इस तरीके से व्यवहार करता हुआ नहीं दिख रहा है, जो कि एक समझदारी है। अब नूरे कहता है कि और मेरा वकील जो है वो खूब मुकदमा लड़ेगा। सभी को मालूम है कौन से खिलौने ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन ये कल्पना है और बच्चे उस कल्पना को जी रहे हैं। सम्मी कहता है, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की अब निंदा करता है। अपने आप को प्रेरणा देने के लिए, अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए हामिद अपने दांव पेच लड़ता हुआ यहाँ नजर आता है। और हामिद जो है अपने दोस्तों के द्वारा अपने खिलौनों की बड़ाई करने पर उनकी निंदा, उनकी बुराई करता है, जिससे कि वो अपनी इच्छाओं पर काबू पा सके। और कहता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए वो भी उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही मतलब अचानक से ही, ऐसे ही स्वयं से ही लपक जाते हैं। लेकिन लड़के हैं, इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। हामिद जो है निंदा करता है खिलौनों को, और उसकी वजह यही है कि पैसे नहीं है उसके पास, वो खिलौनों पे उन्हें खर्च नहीं कर सकता। उसे लगता है कहीं वाजिब खर्च करेगा वो, लेकिन बच्चा होने के नाते उसकी आंखों में भी वो लालच दिख रहा है। वो चाहता है एक बार उन खिलौनों को वो भी छू सके और उसका आनंद ले सके। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो यहाँ पर इस उम्र में त्याग जैसी भावनाओं को नहीं समझते हैं। उनके लिए जो इच्छा है उनकी, वो सर्वोपरि है, वो उसका आनंद लेंगे। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी यानी अपने समूह के जो लड़के हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे, उन बिरादरी से पृथक है, यानी अलग है। अलग कैसे है? सभी बच्चों ने खिलौने लिए, लेकिन उसने नहीं लिए। अब बारी आई है मिठाइयाँ खाने की। सभी ने मिठाइयाँ ली हैं अपनी अपनी पसंद की, लेकिन हामिद ने अभी मिठाई नहीं ली है। वो अपनी बिरादरी से पृथक होकर कुछ सोच रहा है, कर रहा है, समझ रहा है। क्या कर रहा है आगे देखते हैं। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? वो ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। क्रूर विनोद, क्योंकि वो कुछ नहीं ले रहा है, अपने पैसे नहीं खर्च कर रहा है, तो वो उसको तंग करने के लिए इस तरीके का हास्य विनोद यानी मजाक कर रहे हैं उससे, ताकि वो भी इन चीज़ों में शामिल होकर अपने पैसों को खर्च करे और साथ में शामिल होकर इन सब चीज़ों का आनंद ले सके। लेकिन सभी जानते हैं कि वो नहीं खर्च कर सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, और बच्चे जो है विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी कि वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर
हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। और ऐसा आपने अपने जीवन में बहुत देखा होगा। आप चाहे अपने साथ का ये अनुभव समझ सकते हैं, आप चाहे अपने आसपास बच्चों को देखेंगे तो बच्चे हंसी मजाक में इस तरीके का खेल बहुत खेलते हैं। एक बार चीज़ें दिखाते हैं, उसके बाद वो तुरंत झटके से हटाकर स्वयं के लिए वो प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पर टॉन्ट की तरह आप बोल सकते हैं कि व्यंग्य हो गया है उसके जीवन से संबंधित, क्योंकि परिस्थितियाँ सभी जान रहे हैं और उसके लिए ये एक व्यंग्य की तरह है, जहाँ हामिद के साथ एक हास्य मजाक या विनोद कह सकते हैं हुआ है, व्यंग्य हुआ है, जो उसका बुरा उसको जरूर लगा होगा उसका, क्योंकि जिस परिस्थिति से वो गुजर रहा है, एक बच्चा है वो भी, ना वो खिलौने ले पा रहा है, ना वो मिठाइयाँ ले पा रहा है। चाहत उसमें भी है, इच्छा उसमें भी है कि वो भी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेके खा सके, खिलौने ले सके, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, जिस पर बाकी बच्चे जो है मजाक करते हैं और उसको ये महसूस कराते हैं कि ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं, स्वाद वाली हैं, और उसका आनंद उसके सामने लेकर उसको परेशान किया जा रहा है। मोहसिन जो है इतना उदार नहीं है, इतना दयालु नहीं है। वो जानते हुए भी हामिद उसके पास जाता है रेवड़ी लेने के लिए। वो उसको एक रेवड़ी दिखाता है। जैसे ही हामिद लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो तुरंत अपने मुंह में उसे रख लेता है। इस तरीके से महमूद, नूरे, सम्मी यानी बाकी और उसके जो दोस्त हैं वो तालियां बजा बजा कर उस पर हंस देते हैं। हामिद खिसिया जाता है यानी शर्मा जाता है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी सी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों निकालते। और इस तरीके से आप बच्चों के बीच में ये जो संवाद होता है देख सकते हैं कि कितना वास्तविक है। वास्तविक इस तरीके से है कि हामिद ललचाई नज़रों से मिठाइयों को देखता है, दिल से वो चाहता है कि खाए, क्योंकि वो भी बालमन है और उसके अंदर भी वो इच्छा है कि वो खा सके, लेकिन मजबूरियों ने उसको अपने आप से और अपनी इच्छा से लड़ना सिखा दिया है। जहाँ हामिद उसको बताता है कि मिठाई जो है कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, किताबों में इसकी बहुत बुराइयां लिखी हैं और आम जीवन में बच्चे इस चीज़ को अप्लाई कर सकें, लेकिन बच्चे नहीं सीखते हैं और नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर मजबूरियों ने हामिद को ये चीज़ें सिखा दी हैं, चाहते हुए भी कि वो एक बार मिठाई का आनंद ले सके, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें याद हैं, एक वो किताबी बातें याद है जो स्कूलों में, मदरसों में सिखाई जाती हैं बच्चों को उनके फ़ायदे के लिए। मोहसिन उस पर कहते हैं, जो कि वास्तविकता भी है, कि दिल में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले और अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। और इस तरीके से बच्चे जो है हामिद को छेड़ते हुए नजर आते हैं। महमूद कहता है कि हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पास हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की मिलती हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, क्योंकि ये उनके काम की चीज़ें नहीं थी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, चिमटे जिनसे रोटियां पकड़ के सेकी जाती हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं है, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। अब इस तरीके से एक दुकान पर जहाँ से बाकी बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके काम की कोई चीज़ नहीं है, उनके आकर्षण का कोई भी क्षेत्र नहीं है वहाँ पर। लेकिन हामिद रुक जाता है एक लोहे की दुकान पर, जहाँ पर उसे रोटी सेकने वाला एक चिमटा दिखता है और उसे अपनी दादी अमीना का ख्याल आ जाता है। किस तरीके से वो रोज़ रोटियां बनाती है चूल्हे से, जब तो उसके हाथ जल जाते हैं, उसको ये चीज़ें याद आती हैं और उसको ये लगता है कि उसके अपने पैसों का ये एक बहुत अच्छा प्रयोग होगा कि
वो अपनी दादी की उंगलियों को जलने से बचाने के लिए एक चिमटा ले ले और अपने पैसों का सही जगह पर उपयोग कर सके। खिलौनों और मिठाइयों से क्या होता है, ये बेकार की चीज़ें हैं, इन पे पैसा बेकार करना बेवजह होगा। और इस तरीके से वो दादी के बारे में सोचता है अपनी, और अपनी दादी के लिए वो चिमटा लेने की सोचता है। बाकी के दोस्त उसके आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर शरबत पीते हुए दिख रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, अब ही जबान चटोरी हो जाएगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अब हामिद की यहाँ पर समझदारी, या फिर आप कह सकते हैं उसकी जो अन्य बच्चों से जो कल्पनाशीलता है वो कितनी आगे पहुंच चुकी है। वो सोचता है कि इन लोगों ने मिठाइयाँ खी, तरह तरह की चीज़ें खाई, तरह तरह की चीज़ें ली, मुझे एक भी बार नहीं पूछा, लेकिन काम होता है तो मुझसे कहते हैं कि ये काम करो, वो काम करो। अब लेकिन हामिद ने भी ठान लिया है कि वो इस तरीके से किसी के अब काम नहीं आएगा। और मिठाइयाँ खाने से किस तरीके से हमको नुकसान होता है, मुंह सड़ता है, फोड़े फुंसे निकलेगा, और साथ ही जबान चटोरी हो जाएगी। और जबान चटोरी होने पर जब काबू नहीं रह जाएगा तब घर से ये पैसे चुराएंगे और फिर मार खाएंगे अपने घर में। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतें को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। हामिद यहाँ पर समझ जाता है कि क्यों उसका जो मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है उसके पास पैसे नहीं है कि वो तरह तरह की चीज़ें खा सके, उनका आनंद ले सके, और इस तरीके से वो उनका मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं। लेकिन हामिद जो है, जो कि समझदारी में उनसे कहीं ज़्यादा आगे है, और ये समझ जाता है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूंगा और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है उसकी वो समझदारी कि किस तरीके से जब आपका वक्त खराब होता है तो दोस्तों को काम आना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। अपने दोस्तों द्वारा मजाक उड़ाने के बावजूद भी, अभी भी बदला लेने की भावना रखने के बावजूद भी, हामिद ये सोचता है कि जब उसके अब्बा और अम्मी आएंगे तो जब वो खूब पैसे लेकर आएंगे तो वो अपने दोस्तों को उन खिलौनों को दिखाएगा, उनको देगा, टोकरियां भर भर के दिखाएगा, और साथ ही ये सबक भी सिखाएगा कि अपने दोस्तों के साथ किस तरीके का सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां लिए तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे, सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी भला से। अब हामिद ये भी जानता है कि जब वो चिमटा लेकर जाएगा तो भी उसके दोस्त उस पर हंसेंगे कि चिमटा भी कोई लेने की चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी हामिद चिमटा लेता है क्योंकि उसको अपने दोस्तों के हंसने की और व्यंग्य करने की बातों पर कोई अफसोस नहीं है, कोई डर नहीं है, और किसी भी तरीके से वो उनके बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसको इस वक्त अपनी दादी का ख्याल है, अमीना का ख्याल है, अपनी अम्मा का ख्याल है, जहाँ उसको अपने उसके जले हाथों का ख्याल आता है, और उस जले हाथों के बारे में सोच कर ही उसके लिए वो चिमटा लेता है। और उसको ये लगता है कि उसके पैसों का एक सही प्रयोग जो है वो यही है, और इसके बावजूद भी कि उसके दोस्त उस पर हंसेंगे, लेकिन वो उसका ख्याल ना करके अपनी दादी के लिए चिमटा लेना ज़्यादा बेहतर समझता है। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। अब दुकानदार ने एक बच्चे को चिमटा लेने की बात पर अगल बगल देखने पर कि कोई आदमी साथ में नहीं है और बच्चा चिमटे का क्या करेगा, इस पर उसने कहा ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं।
हामिद ने पूछा कि क्या ये चीज़ बिकने के लिए है या फिर नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। दुकानदार कहता है कि यहाँ पर हम क्यों ढो के ले आए हैं, चीज़ें बिकने के लिए ही हैं, तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है। हामिद कहता है फिर बता क्यों नहीं रहे कि कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। और इसको कहने के बाद कि 3 पैसे में बात तय करोगे, वो जानता था कि दुकानदार नहीं मानेगा और उस पर वो उसको 2-4 बातें ही सुनाएगा कि ये इस तरीके का जो वो यहाँ पर रेट तय कर रहा है, उस चिमटे के लिए पैसा देने की बात तय करने की कोशिश कर रहा है 6 पैसे से 3 पैसे की, इस पर शायद उसको दुकानदार जो है कई बातें सुना सकता है। और ये कहते ही वहाँ से वो थोड़ा आगे बढ़ना लगता है ताकि दुकानदार उसे कुछ कह ना सके। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों यानी अपने दोस्तों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बचा की। अब यहाँ पर हामिद जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हुआ अपने दोस्तों को कहता है कि ये चिमटा मेरा देखो ज़मीन पे गिराता है और उसकी मजबूती का एहसास कराता है। और साथ ही अपने दोस्तों को भी ये चैलेंज करता है कि वो अपने जो ये उन्होंने बड़े बड़े खिलौने खरीदे हैं, अगर वो इतनी ही बड़ी चीज़ हैं तो ज़रा एक बार ज़मीन पे पटक कर देखो, अभी के अभी ये चूर हो जाएंगे बच्चे, एक एक पसलियाँ इनकी चूर चूर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद,